नमस्कार। आज मैं ज्योतिवाला कक्षा 7 की पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता कठपुतली पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 19 मार्च 1913 में टिगरिया मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कविता कठपुतली हमारे ही देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी मनोरंजन का साधन है। कठपुतली का खेल बहुत पुराना है। कठपुतलियाँ लकड़ी या प्लास्टिक ऑफ पेरिस या कागज़ की बनी होती हैं। इन्हें नचाने के लिए या इन्हें अलग अलग अंगों से जोड़ा जाता है। ये इनके अंग अलग अलग धागे से जुड़े होते हैं। जिस अंग को घुमाने की या उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन धागों के हिसाब से इनको नचाते हैं और मनोरंजन दिखाया जाता है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह स्वतंत्र रहना चाहती हैं और अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करना चाहती हैं। वह पराधीन रहना नहीं चाहती। वैसे पराधीन तो किसी को भी रहना अच्छा नहीं लगता। सभी अपने लिए जीते हैं और सभी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कविता कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस काव्यांश की भाषा सरल और स्पष्ट है। इसमें माँ शब्द 2 बार आया, ये वर्ण 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसका प्रसंग हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से उद्धृत हैं। इनके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। वे कठपुतली की भावना का उल्लेख कर रहे हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात यहाँ पर कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके हाथ पैर और पीछे आगे सब तरफ धागे बंधे हुए हैं। क्योंकि कठपुतली को धागों से ही नचाया जाता है, उसमें डोरियाँ बंधी होती हैं, उनसे नचाया जाता है। तो वे चारों तरफ बंधे हुए हैं, तो उस पर तंत्र रहकर वो कार्य करती है, हमेशा पराधीन रहती है। तो उसको गुस्सा आ गया और वह एक स्वतंत्र रहना चाहती है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है और वह भी स्वतंत्र रहना चाहती है। और उससे गुस्सा आते ही वह बोलती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं परतंत्रता का जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। इस काव्यांश पर आधारित हमारी कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, कठपुतली ने क्या कहा? तो उत्तर है इसका, कठपुतली ने कहा मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होना है, मुझे छोड़ दो, इन धागों से खोल दो मुझे। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली के कथन में कौन सा भाव छिपा हुआ है? तो हमारे इसका उत्तर ये है कि कठपुतली के कथन में स्वतंत्र होने की लालसा छुपी हुई है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है। इसका दूसरा काव्यांश है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता नामक कविता से उद्धृत हैं। इसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के मन में होने वाली हलचल को व्यक्त कर रहे हैं। इसका भावार्थ ये है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब यहाँ पर जब पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों ने भी सुनी, तो वो भी कहने लगी कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए अपने मन की बात को माने हुए। हम दूसरों के इशारों पर ही नाचते रहते हैं, अपने मन की बात कभी नहीं सुनती हैं और हम अपनी स्वतंत्रता से कभी नहीं जीती। हम हमेशा ही दूसरों के लिए ही कार्य करती हैं, दूसरों का ही मनोरंजन करती रहती हैं, उन्हीं को हंसाने की कोशिश में लगी रहती हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है,
पहली कठपुतली की बात किसने सुनी? इसका उत्तर है पहली कठपुतली की बात उसके साथ रहने वाली अन्य कठपुतलियों ने सुनी। दूसरा प्रश्न है, दूसरी कठपुतली ने क्या कहा? उत्तर है दूसरी कठपुतली ने पहली कठपुतली की बात को सहमति देते हुए कहा, हाँ, हमने बहुत दिन से अपने मन की बात को नहीं सुना, हमने अपने मन के अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं किया। अगला प्रश्न है, मन के छंद छूने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है मन के छंद छूने का मतलब है अपने मन की मर्जी का कार्य करना। अगला काव्यांश है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब यहाँ पर जो पहली कठपुतली कह रही थी कि मुझे स्वतंत्र होना है और मुझे किसी के सहारों पर नहीं चलना है, जब उसने देखा कि उसके साथ रहने वाली और भी कठपुतलियाँ यही बात कहने लगीं तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई और वह सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मैं तो अपने बिना किसी सहारे के चल फिर भी नहीं सकती, मुझे तो सहारे की ज़रूरत है। अगर इन धागों को तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो मैं तो एक कपड़े की गुड़िया हूँ। और इस पर जब वो देखती है कि बहुत सारी कठपुतलियाँ भी उसके साथ रहकर विद्रोह करने लगी हैं तो उसको सोचना पड़ता है। वह अपने लिए तो स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी उसके साथ होकर स्वतंत्र होना चाहती हैं तो उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। सबकी इच्छा जानकर पहली कठपुतली पर क्या असर हुआ? उत्तर है सबकी इच्छा जानकर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। अगला प्रश्न है हमारा, पहली कठपुतली के ऐसा सोचने का क्या कारण था? उत्तर है हमारा पहली कठपुतली ऐसा इसलिए सोचने लगी क्योंकि उसके कारण सभी कठपुतलियों ने विद्रोह कर दिया, अतः उसके ऊपर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी आ गई, इसलिए वह सोच में पड़ गई। अगला हमारा प्रश्न है, कठपुतली के मन में जो इच्छा जागी थी वह कितनी स्वाभाविक थी? तो उत्तर है हमारा कठपुतली के मन में जो इच्छा जागी वह पूर्णतः सही थी, क्योंकि सभी को स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार है। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, पर परतंत्रता किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है कठपुतली को उसके मालिक ने धागों से बांध रखा है और उन्हीं धागों के इशारों पर वह उसे नचाता है। वह अपने पसंद से कोई कार्य नहीं कर सकती, वह अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती, पर वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहती है और वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है हमारा कठपुतली को उसके मालिक के इशारों पर नाचना पड़ता है। मालिक के द्वारा पूरे शरीर पर धागे बांधे जाते हैं, जिस मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है उसी के हिसाब से उस धागे को वह उठाता है, उन्हीं धागों से उसको नचाता है। कठपुतली का स्वयं व्यक्तिगत जीवन नहीं है, वह पराधीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। वह सिर्फ स्वतंत्रता का स्वप्न देख सकती है, स्वतंत्र नहीं हो सकती और वह दूसरों के इशारों पर ही नाच सकती है। तो यही कारण है कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है हमारा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है सभी कठपुतलियाँ सहज जीवन यापन करना चाहती हैं, उन्हें स्वयं भी पराधीन रहना पसंद नहीं है, वह अपना स्वच्छंद जीवन जीना चाहती हैं। यही कारण है कि सब कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती हैं और जब पहली कठपुतली की बात सुनी आज़ाद होने की तो सभी कठपुतलियों ने उसके साथ सहमति दी और वे भी उसके साथ आज़ाद होना चाहती थीं। इस कविता में हमें पता चला है कि स्वतंत्रता सभी को बहुत प्रिय होती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि उसके साथ और भी व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं
तो व्यक्ति सोच समझकर कदम उठाना चाहता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी पहले व्यक्ति पर ही आ जाएगी, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं और सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी कविता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।